हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। ज्योग्राफी स्टैटिक जीके की इस श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है अंतर्देशीय जलमार्ग। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी सड़क परिवहन की, रेल परिवहन की, वायु परिवहन की, और आज हम बात करेंगे अंतर्देशीय जलमार्ग की। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें है कि भारत सरकार ने 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI अर्थात इंडियन वाटर वे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया नामक एक स्वायत्त संगठन का गठन किया। कब किया इसका गठन? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का 27 अक्टूबर 1986 को, जिसका मुख्यालय कहाँ? नोएडा, यूपी में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, यूपी में है। अगला है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्य कार्य अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास करना, उसका रखरखाव करना और उसका विनियमन करना है। तो इसका क्या काम है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अंतर्देशीय जलमार्गों को जो है उनका विकास करना, रखरखाव करना, उनका विनियमन करना, यह इसका महत्वपूर्ण कार्य है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा देश के 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। ये देश के 24 राज्यों में फैले हैं, जिनकी कुल लंबाई कितनी है? 20,275 किलोमीटर है। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा देश के 111 अंतर्देशीय जो जलमार्ग थे उनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। और 24 राज्यों में, देश के कितने राज्यों में फैले हैं? 24 राज्यों में फैले हैं, जिनकी कुल लंबाई कितनी है? 20,275 किलोमीटर। पर प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग एक तरफ, उसकी लंबाई किलोमीटर में दी गई है, उसका नाम दिया गया है कि किस नदी या नहर से होकर के गुजरता है, कहां से कहां तक है, और संबंधित राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की, NW1 की बात करते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। ये कब स्टैब्लिश हुआ? अगर हम बात करें कि स्टैब्लिश कब हुआ, तो 1986 में इसकी यह स्थापित हुआ, 1986 में। और ये गंगा, भागीरथी, हुगली नदी से होकर गुजरता है। किस किस से? गंगा, भागीरथी और हुगली नदी से होकर गुजरता है। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज टू हल्दिया। अब इससे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला है हमारा NW2। और हाँ, ये जो NW1 है यह सबसे लंबा है, याद रखिएगा। NW2 की अगर बात करें, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो 891 किलोमीटर है। इससे कौन सी नदी संबंधित है? ब्रह्मपुत्र नदी संबंधित है। और ये कहाँ से कहाँ तक? धुबरी टू सदिया। और ये कहाँ? इससे संबंधित राज्य असम। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1988 में, 1988 में NW2 की ये इस्टेब्लिश हुआ। अब यहाँ पे NW3 की हम बात करेंगे। इसकी जो टोटल लंबाई है 365 किलोमीटर है। ओनली पश्चिमी तटीय नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है, जो कि इसी में ये ऐड है। तो ये NW3 की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 365 किलोमीटर। ये कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1993 में। कब? 1993 में ये इस्टेब्लिश हुआ। और ये अब ये जो है, अब इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय नहर और चंपाकारा उद्योग मंडल नहर इत्यादि आते हैं। अभी ये कोल्लम से कोट्टापुरम तक विस्तारित है। और इससे संबंधित राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे NW4 की। NW4 की बात करेंगे। ये इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो देखते हैं। इसकी टोटल लंबाई है 2890 किलोमीटर, 2890 किलोमीटर। NW4 ये कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 2008 में। कब? 2008 में ये इस्टेब्लिश हुआ, 2008 में इस्टेब्लिश हुआ। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कई नहरें और कई नदियाँ आती हैं। जैसे, अब चलिए देखते हैं। पहला काकीनाडा नहर, काकीनाडा टू राजमुंद्री। गोदावरी नदी, भद्राचलम टू राजमुंद्री। एलूरू नहर, राजमुंद्री टू विजयवाड़ा। कृष्णा नदी, वजीराबाद टू विजयवाड़ा। कोमामूर नहर, विजयवाड़ा टू पेड्डा गजम। क्या? कोमामूर नहर, विजयवाड़ा टू पेड्डा गजम। उत्तरी बकिंघम नहर, गंजम टू सेंट्रल स्टेशन ऑफ चेन्नई। फिर है दक्षिणी बकिंघम नहर, सेंट्रल स्टेशन ऑफ चेन्नई टू मराकानम। फिर है मराकानम टू कालू वेली टैंक के रास्ते पुडुचेरी। फिर गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, इन सबसे मिलकर के यह बना है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। काकीनाडा नहर, गोदावरी नहर, एलूरू नहर, कृष्णा नदी हो गई।
कोमामूर नहर, उत्तरी बकिंघम नहर, दक्षिणी बकिंघम नहर, माराकानम कालुवेली टैंक के रास्ते ये जो पुडुचेरी जाता है ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी इससे संबंधित है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इससे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है, तो आप इसको जब बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे कहीं ना कहीं हर एग्जाम्स में आपको प्रश्न देखने को मिलता ही है। अब यहाँ पे बात करेंगे NW5 की। NW जो 5 इसकी टोटल लंबाई कितनी है तो 588 किलोमीटर। कितनी? 588 किलोमीटर। ये किस किस से मिलकर बना है तो मतलब ये किस किस के अंतर्गत आता है? पूर्वी तटीय नहर और मैतेई नदी, ब्राह्मणी खुरसुआ धमरा नदी, महानदी, डेल्टा नदियाँ इससे संबंधित है। और इससे संबंधित राज्य कौन कौन से? तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और आप लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है, तो आप मुझे NW5 के बारे में, NW6 के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उससे संबंधित जो जानकारी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे। अब यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 मतलब NW1 वर्तमान में परिचालित सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो कि मैंने पहले भी बताया। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वर्तमान में परिचालित सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला है हमारा बिंदु की राष्ट्रीय जलमार्ग 4 राष्ट्रीय जलमार्ग 4 मतलब NW4 राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा स्वीकृत सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अब ये भी याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा स्वीकृत सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 2890 किलोमीटर है। अगला बिंदु है इसमें कि राष्ट्रीय जलमार्ग 69 मतलब 69 राष्ट्रीय जलमार्ग जो 69 है NW69 देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्या? देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 5 किलोमीटर है और ये तमिलनाडु के मनीनूथारू नदी का हिस्सा है। किसका? मनीनूथारू एक नदी है, उसका यह हिस्सा है। किसके? तमिलनाडु में है यह नदी, उसी का यह हिस्सा है। हमने यहाँ पे बात कर ली कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है ये वर्तमान में परिचालित सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। और यहाँ पर जो ये जलमार्ग 69 है, जलमार्ग 69 राष्ट्रीय जलमार्ग 69 है, ये देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर है और ये तमिलनाडु के मनीनूथारू नदी का हिस्सा है। तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।